नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ वापस हूँ और मेरे चैनल बावली सोल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इस बीच मैं कुछ दिनों के लिए गायब था। दोस्तों, दिल, दिमाग और रूह थोड़ा-सा बीमार थे, थोड़ा-सा नासाज़ थे, तो थोड़ी बहुत दवाइयाँ खा के इलाज करके वापस आ गया हूँ आपके साथ। इस बीच मुझे बहुत सारा फ़ीडबैक, बहुत सारा प्यार और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिले जिसमें लोगों ने बोला कि भाई एक वीडियो बना के कहाँ गायब हो गए हो। सो सॉरी थोड़ा टाइम के लिए एब्सेंट रहने के लिए, बट मैं एक बार फिर से आपके बीच में वापस हूँ। तो दोस्तों, अगले 3 वीडियोज़ एक तसलसल का सिलसिला है, एक तसलसल यानी सीरीज़ का सिलसिला है जिसका नाम होगा 116 चाँद की रातें। जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा, ये गुलज़ार साहब के बारे में एक छोटी-सी गुफ्तगू, एक छोटी-सी डिस्कशन है जिसमें हम उनकी लिटरेरी जर्नी, थोड़ा-सा उनकी पोएट्री के बारे में बात करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस करेंगे इस बारे में हम। तो जैसा कि इस तसलसल का नाम है 116 चाँद की रातें, हम हमारा पहला इसका जो पार्ट है उसका नाम भी यही है। दोस्तों, गुलज़ार साहब, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मौसीकी के इतने बड़े साहिल हैं कि उसके सारे किनारे ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर हम ना भी ऐसा कर पाए तो शायद हम उस साहिल में से कुछ बूंदे तो समेट ही सकते हैं। ये जो सीरीज़ है 116 चाँद की रातें, ये उस साहिल में से कुछ बूंदे सपेटने की एक छोटी सी कोशिश है। और जैसा कि इसका नाम है, इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट, जो पहला वीडियो ये है, ये इसका इसमें हम लोग गुलज़ार साहब के उसी गज़ल से बात करते हैं, 116 चाँद की रातें। 1987 में आई फिल्म इजाज़त में ये बहुत ही प्यारी सी नज़्म थी। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे ख़त में लिपटी एक रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान मुझे लौटा दो। ये फ़िल्म और इससे जुड़ा, और ये नज़्म कैसे बनी, इसमें बहुत सारी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। गुलज़ार साहब ने जब इस नज़्म को लिखा और इसे कंपोज़ करने के लिए वो आर डी बर्मन साहब के पास ले गए, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ। आप इस गज़ल को देखेंगे तो इसमें कहीं से भी 2 लाइन्स राइम नहीं करती हैं। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। कुछ राइम नहीं करता है इसमें। तो जब गुलज़ार साहब इसको लेकर के गए हैं पंचम दा के पास, तो उन्होंने बोला कि यार, मैं इसको कंपोज़ नहीं कर सकता, ये कंपोज़ हो ही नहीं सकता। अगर हो भी सकता हो शायद मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आज मैंने इसको कंपोज़ कर दिया तो कल तुम टाइम्स ऑफ इंडिया लेके मेरे पास आ जाओगे और बोलोगे इसकी हेडलाइंस में म्यूज़िक डाल दो। ये कंपोज़ नहीं हो सकता। कोइंसिडेंटली उसी टाइम वहाँ पर आशा भोसले जी भी बैठी थी और उन्होंने वो स्क्रिप्ट, जो नज़्म की स्क्रिप्ट लेकर के थोड़ा सा उसको ताल देना शुरू किया, और थोड़ा उसमें जब उन्होंने ट्राई किया, मेरा कुछ सामान, बस उनको इतना सा मीटर में डालते ही पंचम दा को क्लू मिल गया और उन्होंने इसको कंपोज करना शुरू किया, और फिर जो बना वो तो हम सबको पता ही है। ये गज़ल गुलजार साहब के करियर में इतना बड़ा मील का पत्थर साबित हुई कि 1988 के लिए 1988 में नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिक्स दोनों गुलजार साहब को मिले। आशा भोसले जी को इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल सिंगर मिला। उसके बाद सन 2005 में जब सारेगामा ने गुलजार साहब का एक एल्बम लॉन्च किया उनके बेस्ट ऑफ कंपोजिशंस के साथ में, तो उसका नाम भी 116 चांद की रातें था। और तो और 2011 में गुलजार साहब की बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज को सेलेक्ट करके उसका एक थिएट्रिकल फेस्टिवल दिल्ली और मुंबई में हुआ, और उसका टाइटल भी मेरा कुछ सामान था। गुलजार साहब ने अपने एक दो इंटरव्यूज़ में इसके बारे में जिक्र किया है। वो कहते हैं कि 116 का नंबर का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इट्स जस्ट अ रैंडम नंबर। और शायद 116 से ज़्यादा जानना है हमारे लिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि महेंद्र और माया जो इस फिल्म में, इस गाने में जो दो लवर्स या जो कपल्स हैं, उसमें से एक यानी कि माया इतना ज़्यादा उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है कि वो एक एक चांद की रात का हिसाब रख रही है, और उसे पता है कि 116 चांद की रातें उन दोनों ने साथ बिताई हैं। कुछ और लोग भी हैं जो इस बारे में बोलते हैं कि जब माया हर एक चीज़ का आधा आधा देख रही है तो उसने शायद चांद की रातें भी आधा कर ली है, और हो सकता है शायद 116 नहीं 232 चांद की रातें टोटल होनी चाहिए उनकी जर्नी में। ये काफ़ी डिबेटेबल है। कुछ और जगह पे लोग ये भी कहते हैं कि गुलजार साहब ने खुद से बोला है कि कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि उस टाइम पे उनके और पंचम दा के जो साथ में किए हुए सॉन्ग्स थे उनका काउंट 116 ही था।
सो ये कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर ये एक रैंडम नंबर हो सकता है, लेकिन गुलजार साहब ने इस नज़्म के साथ हमें चांद की रातों के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया। और जहाँ तक गुलजार साहब के सोलर सिस्टम से मोहब्बत की बात है, तो उस पर तो एक पूरा अलग से डिस्कशन किया जा सकता है, जो शायद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पिक भी करूँगा। सो वो आपको देखना और तब तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? चाँद की खूबसूरती और चाँद की रातों के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? ये जानने के लिए आप कमेंट्स में यहाँ पे बता सकते हैं मुझे, या फिर आप में से बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, तो मैं उसका भी इंतज़ार करूँगा। और इस बीच आप मेरे नए वीडियो का भी वेट कीजिए। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्टे ट्यून, और बहुत जल्दी दोबारा से मिलते हैं। आई प्रॉमिस मैं इस बार एब्सेंट नहीं रहूँगा। तब तक के लिए शब बखैर।